स्टूडेंट देखिए प्रश्नावली 15.2 यानी कि 15 अध्याय का प्रश्नावली 2 और उसका तीसरा प्रश्न है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि बेलन वाला है तो चलिए एक बेलन बना लेते हैं। ठीक, मान लीजिए एक बेलन है और बता रहे हैं इसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। एच बराबर 14 सेंटीमीटर, एच मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, और बोल दें इसका वक्र पृष्ठ भी दिया हुआ है 88 और बेलन के आधार का व्यास, आधार क्या ऐसा रहता है देखिए, ये जो है त्रिज्या की तरह रहता है गोल। किसी भी बाल्टी को देखिए, बाल्टी को उलट के देखना है, उसके नीचे का जो है इस तरह से गोलाकार का रहता है। तो इसका जो हम व्यास ज्ञात करने बोला है, आधा को त्रिज्या बोलते हैं, इस त्रिज्या को डबल कर दो तो जो है व्यास हो जाता है। ठीक है, यानी कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है। दिया है बेलन की ऊंचाई दिया है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन के आधार वक्र पृष्ठ भी दिया है और इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए बोल रहा है। आधार का व्यास बराबर हमें पता करना है कितना होगा। ठीक है, और ये दिया है वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का या बेलन के लिख लेना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेमी दिया है। ठीक है, तो हमें जो है आधार का व्यास, व्यास किसे कहते हैं 2 गुना त्रिज्या, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2r का मान हमें निकालना है। ठीक है, r का मान मिल गया तो 2r का मान भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में हम मान रखेंगे। तो बेलन के आधार, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग दिया है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, यही सूत्र है, तो इसको हटाकर यह लिख दिया। इधर क्या है 88 है, जो मान हमें पता है उसका मान यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 2 पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। आर का मान दिया है क्या, आर का मान हमें निकालना है, एच का मान दिया है। ठीक है, तो आर को रहने दीजिए, एच का मान 14 दिया हुआ है। ठीक है, इधर जो है बराबर किस पर 88 है। देखिए ये 7 से ये 14 कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि हमें क्या क्या मिला है, 2 मिलेगा, यहाँ 22 मिलेगा, यहाँ आर है, और ये भी जो है 7 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 को पहले लिखते हैं, आर को लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, ये 7 और 14 कट गया 2 बार में, तो इन तीनों को गुना करेंगे, 2 का गुना करेंगे 22 से तो 44 हो जाएगा, 44 को गुना 2 से करेंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे 2 का गुना 22 से कर रहे हैं तो हो जाएगा 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करके, एक और 2 बाकी है तो इसके साथ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऐसे 88 हो गया। ठीक है, इसके साथ गुना है आर बराबर 88। हमें सिर्फ आर का मान चाहिए, तो इस 88 को इसके तरफ भेजेंगे तो पहले से 88 है, ये इसके साथ आएगा गुना वाला, तो इधर जो है भाग में आ जाएगा, तो 88 को 88 से भाग करेंगे तो एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो यह है त्रिज्या। ठीक है, आपको बता दें हम व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना आर, आर यानी कि त्रिज्या, तो जाएगा 2 गुना आर का मान क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, तो आर का मान है 2 सेंटीमीटर, सॉरी आर का नहीं व्यास का मान। ठीक है, यही इसका आंसर है। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के साथ।